प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी के द्वारा निर्जन वन में उनको छोड़ देना और एक क्षण भी न रुकना, चलते चलते कह देना, श्री राम को आपके सतित्व पर कोई संशय नहीं है, लेकिन लोकापवाद के कारण, अपने राज्य धर्म के कारण वे अपने ग्रस्त जीवन की आहुति दे रहे हैं और आपका त्याग कर रहे हैं। ये सुनते ही जानकी जी मूर्छित हो गई थीं। तीव्र गति से लक्ष्मण जी जाने लगे थे, तब जानकी जी ने पुकारा था, एक बार रुक जाओ और मुझे देख लो कि मैं अंतर्वतनी हूँ, मैं गर्भवती हूँ। प्रभु को बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। आप भले मुझे छोड़ जाओ, पर देख जाओ, न तो मैं कैसे प्रमाण दूंगी कि मैं अयोध्या में ही गर्भवती हो गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, मैंने तो कभी आपका मुख नहीं देखा। 14 वर्ष वन में एक साथ रहे, तब भी मुख नहीं देखा, चरणों को ही देखा। अब कैसे मुख देखूं? क्षमा करो, लेकिन आपकी यह बात मैं प्रभु को कह दूंगा और प्रभु आपकी किसी बात पर अविश्वास नहीं करेंगे। ये कहकर लक्ष्मण चले गए थे और जानकी जी उसी विरह की अवस्था में वन में पड़ी हैं। जैसे किसी बधिक ने गर्भिणी हिरन को बाण मार दिया हो, तो जैसे हिरन झटपटाती है, उसको अपने प्राण का भी कष्ट होता है, पर मैं गर्भवती हूँ और अब मेरा गर्भस्थ जीव कष्ट पाएगा, इस कारण भी वह हिरन अत्यंत व्याकुल होती है। ऐसी ही अवस्था जानकी जगदम्बा की हो रही है। उनकी विरह दशा का कोई कैसे वर्णन कर सकता है। वे झटपटा रही थीं और उनके मुख पर एक ही शब्द था, राम राघव, राम राघव, राम राघव, रक्ष मां, रक्ष मां, रक्ष मां, रक्ष मां। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि किस चीज से रक्षा मांग रही हैं। वो वन है, उस वन में हिंसक पशु हैं, उनसे रक्षा मांग रही हैं? नहीं,
वह गर्भिणी हैं, गर्भ की रक्षा मांग रही हैं? नहीं। शरीर के सारे सुख एक बार में छूट गए। सोने के पलंग पर सोने वाली श्री राम की महारानी अब धूल धूसरित पड़ी हैं, इसलिए नहीं। रक्षा की प्रार्थना क्यों करती हैं? कि इस विरह से मेरी रक्षा हो जाए। प्रभु की लीला में मैं सहयोग कर पाऊं और उनका जो अंश मेरे भीतर है उसको मैं संजो पाऊं, सहेज पाऊं और बालकों को जन्म देने में समर्थ हो सकूं। संसार में कहा जाता है, ऐसा होता भी है, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो गर्भिणी स्त्री है उसका ध्यान रखा जाए, उसके भोजन की उचित व्यवस्था हो। कभी भी गर्भिणी स्त्री को व्रत रखने के लिए नहीं कहा जाता। भले वह विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ का ही व्रत क्यों न हो। ऐसे भले भूखे रहकर कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हो, पर यदि गर्भिणी है तो भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे गर्भस्थ बालक को कष्ट होता है। गर्भिणी स्त्री को दुखी भी नहीं रहना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को कभी कुछ कहना भी नहीं चाहिए, डांटना भी नहीं चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि वो प्रसन्न रहे, क्योंकि उसकी प्रसन्नता उसके गर्भस्थ शिशु की प्रसन्नता है। वो जो भोजन कर रही है वो अकेले नहीं कर रही है, उसका जो गर्भस्थ शिशु है वो भी उस भोजन को कर रहा है। तो संसार में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जानकी जी के साथ तो कैसी लीला हो गई। वो तो राजा की बेटी हैं, किसी गरीब की बेटी तो नहीं है, और वो राजा को ही ब्याही गई हैं। और राजा कोई सामान्य राजा नहीं, श्री राम जैसे राजा। इतने बरस तक श्री राम का विवाह हो गया 15 वर्ष की आयु में, उसके बाद भी 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। अवस्था हो गई 27 वर्ष की। जानकी जी की अवस्था हो गई 18 वर्ष की। उसके बाद भी 14 साल वन में गए। तो और 41-42 वर्ष की आयु में श्री राम ने रावण का संहार किया, राजा बने। राजा बनने के भी इतने वर्षों तक भगवान राज्य का विधिवत पालन किए, अनेकानेक यज्ञ किए। और आश्चर्य कि इतने लंबे काल तक गृहस्थ होने के बाद भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। और केवल श्री राम ने नहीं, सब भाइयों ने। श्री राम के अनुवर्ती हैं तीनों भाई। तो अवस्था तो, जबकि प्रभु की अवस्था तो 16 ही वर्ष रहती है सदा, उनको कोई प्रौढ़ा अवस्था वृद्धावस्था नहीं आती।
लेकिन जगत में आए तो बहुत वर्ष हो गए। जानकी जी की भी आयु हो गई और इतने बरस के बाद अब जानकी जी गर्भवती हुई थी। जानकी जी दिव्य गर्भा हैं। कुछ बातें आंतरिक हैं पर प्रसंग है तो कह देनी चाहिए। श्री जानकी जी को एक ही बार रजो दर्शन हुआ। संसार का नियम है कि रजो दर्शन के पश्चात स्त्री गर्भ धारण करने में सक्षम होती है। रुक्मिणी जी को जीवन में केवल 10 बार रजो दर्शन हुआ, 11 बार। तब 10 पुत्रों का जन्म हुआ और 1 पुत्री का जन्म हुआ, बाकी नहीं। भगवान के परिकर दिव्य होते हैं। श्री जी, श्री राधा रानी सदा किशोरी क्यों हैं? उनको कभी रजो दर्शन ही नहीं है। वे परम तत्व हैं, वो एक अलग चिंतन है। लेकिन श्री राधा सदा किशोरी क्यों हैं? श्री राधा की कोई संतान नहीं, उनको रजो दर्शन ही नहीं। वे केवल नित्य किशोरी है, एक बालिका है। इसलिए ब्रज में कोई राधा रानी को मां नहीं कहता, अपराध जैसा मानते हैं। वो नित्य किशोरी हैं। भले वो जगजननी हो किसी की दृष्टि में, तत्वतः तो सभी कुछ ठीक है, लेकिन तत्व और लीला 2 वस्तु हैं। तत्व है बर्तन, लीला है रस। तत्व के बर्तन में लीला रस को पिया जाता है। कोई गिलास को नहीं पीता, दूध को पीते हैं। लेकिन दूध पीने को गिलास भी चाहिए और गिलास साफ और शुद्ध भी चाहिए। तो तत्व बर्तन है, पीना तो लीला रस को ही है, लेकिन तत्व को विसार के जिन्होंने लीला का गान किया, लीला का श्रवण किया, वो कभी बहक भी गए, ऐसा भी हुआ। तो एक ही बार रजो दर्शन हुआ है। विहार तो भगवान सीताराम का नित्य है, लेकिन जब वे अवतार धारण किए हैं तब कैसा आदर्श उपस्थित किया है, वह श्री राम के ही सामर्थ्य है। श्री राम ग्रस्त होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि श्री राम का जो जीवन है वह नरोत्तम का जीवन है, नरों में उत्तम। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहते हैं केवल संतान प्राप्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य को शिथिल किया जाए। सहवास को शास्त्रों ने मौज मस्ती का साधन नहीं माना। स्त्री पुरुष का सहवास प्रजा उत्पत्ति के लिए है। जहां इसको मौज मस्ती का साधन मान लिया गया तो वहां जीव नारकीय हो गया, वहां तो उसका अधोपतन प्रारंभ हो गया। वो तो मानव जीवन की सर्वोपरि शक्ति है। अपने यहां विरक्त में और ग्रस्त में बस इतना ही अंतर था
कि विरक्त संपूर्ण जीवन विरक्त रहता था और गृहस्थ केवल अपने ब्रह्मचर्य को संतान उत्पत्ति के लिए शिथिल करता था, अन्यथा कभी नहीं। विवाह के पश्चात भी अपने यहां कहीं भी शास्त्र में स्त्री पुरुष का सहशयन नहीं था। तो श्री राम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वे अखंड ब्रह्मचारी ही, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का है। तो एक ही बार रजो दर्शन हुआ है, वह भी दिव्य रजो दर्शन हुआ, और उस रजो दर्शन के पश्चात श्री जानकी जी सगर्भा हुई हैं। तो सामान्य चर्चा है कि स्त्री कष्ट न पावे, दुख न पावे, तनाव न ले, कोई पीड़ा न हो, भोजन आहार दूध दही घृत अन्न आदि शाक शर्करा आदि उसको प्रचुर मात्रा में मिले। चूंकि मां के भीतर बालक पनप रहा है, उसका शरीर निर्माण हो रहा है, मां भूखी रहेगी, बालक का विकास रुक जाएगा, बालक पुष्ट नहीं होगा। इसलिए गर्भिणी स्त्री को भरपूर आहार देना चाहिए। लेकिन यहां कैसी अटपटी लीला हुई, भरपूर आहार तो क्या, 2 समय की रोटी भी नहीं रही। यहां कैसी लीला हुई, दुख न दिया जाए, कटु वचन न बोला जाए, यहां तो विरहीन को बाण लग गया, यहां तो उनका निशासन ही हो गया। अरे राम, कैसी लीला। तो जानकी जी जो प्रलाप कर रही हैं, लेकिन कैसी अनन्य निष्ठा है जानकी जी के उस प्रेम को, जानकी जी की उस भक्ति की सीमा को हम कलयुग के जीव थोड़ा अनुभव करें। इस स्थिति में भी उनकी दृष्टि में श्री राम निर्दोष हैं। बलिहारी स्वप्न में भी श्री जानकी के मुख से कभी एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने कभी, सारी जिंदगी बीतेगी वाल्मीकि जी के यहां, कहीं स्वप्न में मुख से कह देना तो बड़ी बात हो गई, उनके हृदय में भी कभी ये भाव नहीं आया कि मेरे साथ बुरा हुआ। क्या न हृदय में विचार आया, न स्वप्न में। उनके लिए श्री राम निर्दोष हैं। अरे कोई अपने को ही तो कुछ कहता है, घर में मेहमान आए और उनके लिए भोजन मिठाई बनाई जाए और मेहमान ज्यादा आ गए, कुछ सामग्री कुछ कम रह गई, तो जो पति है वो किसको कहेगा कि तुम अब खीर मत लेना, तुम रायता मत लेना, तुम थाली में मीठा मत डालना, चूंकि लोग ज्यादा हैं कहीं सामग्री कम ना हो जाए। वो पति किसको कहेगा? अपनी पत्नी को ही तो कहेगा, कि मेहमानों को कहेगा कि आप खीर मत लो, सब्जी मत लो। वो उनको तो भरपेट खिलाएगा, पर अपनी पत्नी के कान में कह देगा कि तुम खीर मत लेना,
तुम अभी मत पाना, मुझे तो मजबूरी में उनके साथ बैठना पड़ रहा है, मैं भी बहुत थोड़ा लूंगा, मेहमान लोग तृप्त हो जाए। तो ये बात अपनी पत्नी को तो कहेगा, अपने जन को तो कहेगा, समाज को तो संतुष्ट करेगा। तो जानकी जी यही सोचती हैं कि प्रभु पे धर्म रक्षा का जब संकट आ गया तो उन्होंने मुझे कह दिया, तो इसमें क्या गलती? मेरे प्रभु तो सदा निर्दोष थे और सदा निर्दोष ही रहेंगे, फिर मैं रोती क्यों हूं? रोती हूं कि प्रभु का विरह हो गया, मेरा भाग्य ही ऐसा है। वहां लंका में भी इतने दिन का विरह हो गया, अब सोचा था अयोध्या में तो भगवान की सेवा और भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, लेकिन मेरे भाग्य का ही दोष है। वे तो स्वप्न में कभी श्री राम का दोष नहीं मानते। ये जानकी जी की भक्ति है। हम साधकों को जानकी जी के निर्मल चरित्र के दर्पण में अपना मुख देखना होगा। हम अपने इष्ट देव से क्या क्या चाहते हैं, मन के भीतर किस किस दोष की कल्पना कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, और फिर भी मुझ जैसे लोग अपने को भक्त भी मानते हैं। मुझ जैसे प्राणी काहे के भक्त हैं? केवल मेरे जैसे जो लोग हैं वो भक्त का नाटक बना लिए, रूप बना लिए। मैं काहे का भक्त हूं? भक्त तो उसको कहते हैं, प्रेमी तो उसको कहते हैं जो अपने प्रियतम का ही सुख चाहे, जो अपने प्रियतम की ही प्रसन्नता चाहे और कभी अपने प्रियतम में दोषारोपण न करे। हमारे ठाकुर श्री गौरांग देव शिक्षाष्टक के 8वें श्लोक में एक बात कहते हैं, आशलिष्यवा पादरता पिनिष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। महाप्रभु जी दिव्योन्माद में श्लोक को बोलते हैं। इस श्लोक का क्या अर्थ है? स्वरूप दामोदर निकट में विराजमान है, ललिता सखी। महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट कहते हैं, अरे सखी मैं तुझे एक बात कहूं। हाँ कहिए। सखी भले तो श्याम सुंदर मुझे आलिंगन करे, आलिंगन करके अपने हृदय से लगा ले, अथवा वे मुझे दर्शन भी न दें और अपने अदर्शन की पीड़ा में जलाएं, अथवा वे किसी अन्य रमणी के साथ विहार करें। सखी मथ प्राणनाथस्तु स एव न परः। तब भी वह श्याम सुंदर ही मेरे प्राणनाथ हैं, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। ये प्रेम की उच्चतम अवस्था है।
जब दोष बुद्धि पूरी तरह से समाप्त हो जाए, जहां अपने प्रियतम प्रभु के ही सुख की कामना हो। ये वृंदावन के प्रेम की डगर इतनी सहज नहीं है। यहां प्रिया प्रियतम का ही सुख चाहा जाता है। यहां अपने बारे में कुछ नहीं कहा जाता। रास्ता इतना आसान नहीं। वो प्रिया प्रियतम के निकुंज के द्वार ऐसे नहीं खुलते। जब तक अपने सुख की चाहना, तब तक प्रिया प्रियतम के सुख का अनुभव कैसे हो? तब तक प्रिया जी अपना दास्य भाव कैसे प्रदान करें? अभी तो जो मुझ जैसे प्राणी हैं, वो जगत में ही सुख खोज रहे हैं। भोजन में सुख ढूंढ रहा हूं, भोग में सुख ढूंढ रहा हूं, नींद में सुख ढूंढ रहा हूं, और पता नहीं कहां कहां सुख ढूंढ रहा हूं। अभी तो सुख की छाया मिली नहीं। जिस क्षण प्रिया प्रियतम के उस प्रेम राज्य का एक छींटा पड़ेगा, तो ये जगत के आकर्षण बाकी रहेंगे क्या? स्वप्न में भी नहीं। तब केवल प्रिया प्रियतम के सुख की ही चाहना होगी। जानकी जी साक्षात प्रेमा भक्ति हैं। प्रसंग कुछ कठिन है, इसलिए इतनी बात बोलनी पड़ रही है। वे झटपटाती हैं, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमाम भी कहती हैं, लेकिन धन्य है, ऐसा कठोर कार्य हुआ है, लेकिन उस समय भी वह आर्त होकर के श्री राम का स्मरण कर रही हैं, और जाते जाते लक्ष्मण जी को कह रही हैं, प्रभु को कह देना मुझे भूल जाए, प्रभु को कह देना, उनके ऊपर तो कोटि कोटि जान की कुर्बान है। कि जाकर के ऋषि बालकों ने वाल्मीकि जी को बताया, और तुरंत तीव्र गति से दौड़ते वाल्मीकि जी आए, और पुत्री पुत्री कहकर अंक में जानकी जी को भर लिया, और वहीं मुख पर जल का छींटा दिए, गंगा जल मुख में डाले, और जानकी जी वहीं उनकी गोद में अचेत पड़ी हैं। यहां लाके कथा को विश्राम इसलिए किया कि वहां श्री जी को कहां छोड़ दूं? जंगल में कहां छोड़ दूं? जगत के लिए हो सकता है कि कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, आप इस कोटि की कथा की कितनी महिमा समझ पा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मुझे तो मेरे गुरु लोगों का बहुत दुलार मिलता है। मुझे तो मेरे गुरु लोग शाबाशी देते हैं, और किसी से कुछ मिले या न मिले, मुझे मेरे गुरु लोगों का बहुत दुलार मिलता है। बलिहारी बलिहारी कथा कह के जाता हूं तो रीझ रीझ कर मेरे गुरु लोग मुझे शाबाशी देते हैं, मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटा आज बहुत सुख आया। ऐसी कथा नहीं सुनी, ऐसा मेरे गुरुदेव मुझे आके कहते। क्या बात है, आपकी आप जाने। तो संसार में लग सकता है कि ये कथा है,
पर हमारे लिए कथा नहीं है, कोई आयोजन नहीं है, लीला चल रही है, लीला चल रही है। तो उसको कहां छोड़ूं? वियोग तो कह दिया, अब जानकी जी को कहां छोड़ूं? ऐसे कैसे वहां धरती पे पड़ा छोड़ दूं? तो इसलिए वाल्मीकि जी आ गए। एक स्त्री या तो अपने पति के पास सुरक्षित है और पति से दूर हो गई है, तो दूसरा आश्रय उसका पिता ही है। और कौन है? तो श्री राम के निकट से तो सीता जी दूर हो गईं, लेकिन अब वाल्मीकि जी की गोद में उनका शीश रखा है। वाल्मीकि जी की चर्चा हम सुन चुके हैं पहले। उनका श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव है। आपको याद होगी अयोध्या कांड की कथा, जब श्री राम जा रहे थे चित्रकूट के लिए, तो रास्ते में वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा था। और उस समय श्री राम गए थे, और आश्चर्य, गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय क्या लिखे थे? सब जगह महात्माओं ने श्री राम को प्रणाम किया था, लेकिन जब श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, आज भी वो स्थान है चित्रकूट के पास, वाल्मीकि जी को पता चला कि श्री राम आ रहे हैं। मन में सोच रहे थे, मैंने श्री राम के प्रति वात्सल्य रखा, जानकी जी को बेटी मानते थे। अब प्रभु को तो कोई किसी भी संबंध से भज सकता है ना, कोई रोक थोड़ी है। तो वाल्मीकि जी का क्या भाव था कि जानकी मेरी बेटी हैं और श्री राम मेरे दामाद हैं। उन्होंने इस भाव से भजन किया था। तो जब श्री राम पहुंचे, अयोध्या कांड की चौपाई है, मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। ये चौपाई है। श्री राम गए और जैसे देखा मुनिवर को, तो दंडवत किया था और दोनों हाथ उठा करके वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया था। और उस समय कहा था कि प्रभु यहीं रुक जाइए, ये तो मेरा आश्रम है, वन में ही तो रहना है, आप यहां रुक जाइए। तब श्री राम ने कहा था, मैं महात्मा से कैसे सेवा ले सकता हूं, मुझे तो सामान्य व्यक्ति से भी सेवा नहीं लेनी, वो इतने बड़े ब्रह्म ऋषि से मैं कैसे सेवा ले सकता हूं। तब वाल्मीकि जी ने प्रभु को कहा था, तो ठीक है, आपको जहां रहना है वहां रह लीजिए, जानकी जी को यहां छोड़ दीजिए, तो मेरे पास यहां रह लेंगी, कहां वनों में भटकेंगी। अब तो आप आ ही गए, आपको जहां रहना हो रहिए, पर जानकी जी को तो छोड़ दीजिए। तब श्री राम मन में सोचने लगे, अब महात्मा को क्या कहूं। तब श्री राम ने कहा था कि चलो ठीक है, कभी जानकी आपके यहां रहेंगी आके। ये बात तो बहुत पहले की है, ये तो बहुत पहले की बात है, जब श्री राम वन को गए थे। लेकिन आज श्री राम ने उस इच्छा को पूरा कर दिया। तो पिता के घर आ गई। वाल्मीकि जी कैसे उठा के लाए हैं, ऐसे या तो कभी जनक जी
उस धाम से जहां जानकी जी प्रकट हुई, पहले बरस की कथा हमने सुनी, कैसे पृथ्वी से प्रकट हुई। और जनक जी जानकी जी को हाथ में भर के लाए थे, गोदी में भर के लाए थे घर पे। ये जानकी जी को इस प्रकार अचेत अवस्था में गोदी में भरने का अवसर या तो कभी जनक जी को मिला था प्राकट्य दिवस के समय, और या आज वाल्मीकि जी को मिला। जबकि और ऋषि बालक आ गए, ऋषि पत्नी आ गई, पर वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, आज उनमें जनक प्रकट हो गए और जानकी जी को गोद में भर लिया। वाल्मीकि जी कोई जवान नहीं है, बहुत वृद्ध है, वो कब के हैं, वो तो सतयुग से तपस्या कर रहे हैं। ले आए थे और पर्णकुटी में जाकर के लिटा दिया था। बार बार मुख पर जल का छींटा दे रहे हैं, मुख में जल की बूंद डाल रहे हैं। बहुत देर में जानकी जी को बाह्य अवस्था प्राप्त हुई और जैसे चौंक कर उठी, श्री वाल्मीकि जी को देखा। कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वाल्मीकि जी मुख पर हाथ धर दिए। बेटी कुछ न कहो, घबराओ मत, अपने पिता के घर में हो। मेरे पास अयोध्या जैसे वैभव तो नहीं है, पर अपनी बेटी को कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम अब सुख से यहीं रहो, ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है। दुख न पाओ, तुम्हारे प्रसव की, तुम्हारे निवास की यहां समुचित व्यवस्था होगी। हमारे यहां तो सब लोग कंदमूल फल पे ही रहते हैं, पर तुम चाहो तो अन्न की व्यवस्था भी मेरे लिए कठिन नहीं है। तुम जैसा चाहो मैं तुम्हारे लिए वैसी व्यवस्था कर दूं। पर जानकी जी ने कह दिया था, अब जानकी जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं करेगी, अब केवल शरीर निर्वाह के लिए वो फल ही ग्रहण करेगी। अरे बेटी, तू तो सगर्भा है, बालक को पोषण कैसे मिलेगा? जिनका अंश है वही पोषण करेंगे। मेरे आंसुओं से ही बालक का पोषण होगा, मेरे विरह से ही पोषण होगा। अब जानकी अन्न तो ग्रहण करेगी नहीं, अनशन भी कर सकती थी, लेकिन फल एक समय इसलिए कि बालकों का पोषण हो। उस दिन से अंतिम लीला तक जानकी जी ने कभी अन्न ही ग्रहण नहीं किया। बात तो बड़ी कठिन है। वाल्मीकि जी ने सेवकों को कह दिया, जानकी के यहां किसी वस्तु की कमी न हो। बड़े बड़े मीठे कंदमूल फल ऋषि बालक ला देते हैं। जो ऋषि पत्नियां हैं वो विशेष ध्यान रखती हैं। कभी पत्तों की कोमल शैया बिछा देती हैं। कपड़ा वस्त्र तो आश्रम में थे नहीं, तो कोमल कोमल पत्ते चुन के कोमल शैया बिछा देती हैं, कभी पुष्प बिछा देती हैं। पर जानकी जी उन कोमल पत्तों पर शयन नहीं करती, क्योंकि उन किसले दल को देख के उनको चित्रकूट लीला का ध्यान आ जाता है। इसलिए
वो केवल गोबर लिपे हुए वेदिका पर ही शयन करती। उनकी रक्षा के लिए भी वाल्मीकि जी ने जतन किया था, लेकिन किसी सेवक को जानकी जी ने नहीं रहने दिया। वाल्मीकि जी प्रतिदिन संध्या समय जानकी जी के पास आ जाते हैं। क्योंकि पूरा दिन उनको ग्रंथ पाठ, यज्ञ, उनका अपना दैनिक कर्म इतना बड़ा है, फिर भी वो प्रतिदिन संध्या समय आते हैं और जानकी जी के पास आकर के सब देखते हैं कि किसी बात की कमी तो नहीं। जानकी जी उठ के अपने पिता को प्रणाम करती हैं और पूछते हैं, श्री वाल्मीकि जी की बेटी को कोई कष्ट तो नहीं है? करते करते समय बीता है। जानकी जी का गर्भ उन्नत हो गया है, प्रसव का समय आया है। जानकी जी को अब कोई प्रसव की पीड़ा ही नहीं है। वो इतनी पीड़ाओं को सहन कर चुकी हैं कि अब कोई पीड़ा ही उनको पीड़ा जैसी नहीं लगती। बस निकट में प्रसव है, शरीर में इसका संकेत हुआ। वाल्मीकि जी ने ऋषि पत्नियों को भेज दिया है और शुभ समय में श्री जानकी जी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। कहिए श्री जानकी जगदम्बा की जय हो। श्री लवकुश जी महाराज की जय हो। श्री राम पुत्रों की जय हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। आह, जानकी जी ने 2 बालकों को जन्म दिया है जिनमें कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। कहा जाता है लव कुश रघुकुल में जुड़वा संतान में छोटे का नाम पहले लेने की रीति थी। इसलिए श्री राम का भी नामकरण हुआ तो आप क्रम देखिए, पहले नामकरण हुआ श्री राम का, वो तो ठीक, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखदाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, ठीक। फिर दूसरे पुत्र का हुआ, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। अब लक्ष्मण जी का होना चाहिए ना, ना। आप देखिए जरा नामकरण को, तीसरे स्थान पर पहले शत्रुघ्न जी का हुआ, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। फिर चौथे स्थान पे लक्ष्मण जी का हुआ कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार बलिहार। तो युग्म संतान में जो छोटा है उसका नाम पहले लिया जाता है और जो बड़ा है उसका नाम बाद में लिया जाता है। उसका भी एक कारण है। कारण क्या है? संसार में जुड़वा बालक हैं तो जो पहले मां के गर्भ से बाहर आ गया उसको बड़ा माना जाता है और जो बाद में आया उसको छोटा माना जाता है। लेकिन होता क्या है, जिसका पहले जन्म हुआ है वो छोटा है और जिसका बाद में जन्म होता है वो बड़ा होता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि गर्भ में जो बाद में जन्म लेता है वो गर्भ में पहले आता है और जुड़वा संतान में जो पहले जन्म लेता है गर्भ में वो बाद में आता है।
तो गर्भ की गणना से जो बाद वाला जन्म लेता है वो बड़ा है, लेकिन जगत की गणना से जिसने पहले जन्म लिया वो बड़ा है। तो ये एक सूक्ष्म बात है। तो नाम है लवकुश, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। भले एक क्षण सही पर छोटे तो हैं। जब जन्म हुआ, नालोच्छेदन हुआ, श्री वाल्मीकि जी दौड़ के आए और मन में सोच रहे हैं कि यदि इन बालकों का जन्म अयोध्या में हुआ होता तो अब क्या हो रहा होता। अरे नौबत नक्कारे शहनाइयां बज रही होती, और इन बालकों का जन्म यदि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि अपने पिता के घर में जन्म होता है, तो यदि जनकपुर में हो रहा होता जन्म तो भी जनक जी उत्सव मनाने में पीछे न रहते। लेकिन जन्म तो इस वाल्मीकि के आश्रम में हो रहा है। मेरे आश्रम में श्री राम और जानकी भले न प्रकट हुए हों, पर आज मेरा आश्रम अयोध्या भी बन गया और मिथिला भी बन गया, क्योंकि सीता राम की संतान का यहां जन्म हो रहा है। तो मैं भी उत्सव में कमी नहीं छोड़ूंगा। तो आप देखेंगे तो बड़ा सुंदर उत्सव का वर्णन है। वाल्मीकि जी ने महान उत्सव मनाया है, रिद्धि सिद्धियां प्रकट कर दी, दोनों हाथों से द्रव्य लुटाए हैं और अद्भुत उत्सव मनाया है।